मॉर्निंग जी गाइस, और खुशी की लविका में आपका स्वागत है। और स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ और हमारे किचन के साथ। और होप सो आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पे मस्त हैं। अभी बस होंगे और अपनों का ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे, हम भी रख रहे हैं, सब रख रहे हैं। तो फाइनली हमारी बन गई चाय, मॉर्निंग टी, चढ़ गई है कढ़ाई, काट दी है सब्जियाँ, गाजर, मूली, प्याज, तिरंगा लग रहा है ना। और तो यहाँ पर बना रही थी मैं हस्बैंड जी के लिए फ्राइड राइस। तो उनको आजकल फ्राइड राइस इतने अच्छे लग रहे हैं कि मतलब वो दोनों टाइम ही फ्राइड राइस बनवा लेते हैं रोज़ के रोज़। तो कोई बात नहीं, पेट भरना चाहिए इंसान का। तो सबसे पहले मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ और एक तरफ मेरी चाय वगैरह बन रही है। तो सुबह का टाइम है, उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, तो इसलिए उन्होंने सुबह उठते ही फ्राइड राइस के लिए बोला। उधर मैंने भी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। तो फ्राइड राइस मैं पूरी चाइनीज़ तरीके से बनाती हूँ और कुछ उसमें अपना देसी तड़का भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइस मेरे बॉईल करके मैंने अलग से छान के साफ़ रख लिए थे बिल्कुल। और मेरा फ्राइड राइस देखा तो फ्राइड राइस मसाला ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने गर्म मसाला और मैगी मसाला डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने फिर वही विनेगर और सोया सॉस और चिली सॉस डाल दी है। और सुबह का टाइम काफ़ी बिजी हो जाता है, तो अपना सारे काम अपना बहुत जल्दी करने पड़ते हैं। क्योंकि आज थोड़ा सा सोचा था कि कुछ और एक्स्ट्रा भी कर लूँगी, क्योंकि अब फेस्टिवल भी न्यू ईयर आ गया है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करने हैं। और यहाँ पे अपना मैंने नमक, मिर्च, थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है कि चलो चाइनीज़ में कुछ देसी तड़का भी लगा देते हैं। तो अपना इसको करने के बाद मैं अब अपना करूँगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज अपना कुछ बना नहीं पाई, तो मैंने चाय बना ली थी। चाय मेरी हो गई थी ठंडी, तो मैंने सबसे पहले अपने 2 ब्रेड लिए, सोचा था इन्हें सेकूँगी पर वो लंच और नाश्ता दोनों रेडी। चलो मिलते हैं आपका टी ब्रेक। बच्चों को भी दिखा देती है। हेलो हेलो करो गाइस से, मुंह बंद करके, मुंह बंद करके। हाँ हेलो गाइस, तो नहा धो के फ्री हो गए हैं हम और बच्चों को भी नहला लिया है। बच्चों को नहला विला के हो और यहाँ अपना मैं लंच वगैरह से फ्री होके अभी मेरा दोपहर का ही मेरा अपना टाइम है। इसमें मैं करूँगी मतलब कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ बनाऊँगी चटर पटर। तो जैसे कि बच्चे हैं, उनको हस्बैंड भी देख रहे थे, तो यहाँ पे मैं बना रही थी काजू, स्पाइसी जो काजू होते हैं वही मैं बना रही थी। तो उसकी तैयारी कर रही थी। तो उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, अजवाइन और 2 कप मैदे में और थोड़ा सा तेल और नमक डाल के जो है एक सॉफ्ट सा, मतलब ज़्यादा वैसा भी नहीं है, तो थोड़ा एक हल्का सा मठरी टाइप जो डो होता है वो तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा टाइट डो कर लेंगे। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो हस्बैंड जी ज़्यादा टाइम से तो रोटी को समझते, तो इसलिए मैंने उसी क्वांटिटी के हिसाब से बनाया कि मैं बना पाऊँ, क्योंकि कब भरोसा है कि काम को बीच में छोड़ना पड़ जाए। तो यहाँ पे अपने चढ़ा दी कढ़ाई और डाल दिया हमने तेल, और तेल वगैरह डाल के लग गई हूँ मैं अपने काजू वगैरह में। अरे मतलब ये मैंने कभी बनाई नहीं है, पर मैंने देखा है कि मतलब ऐसे काजू वगैरह बनते हैं, खाई भी हैं। तो सोचा था कि चलो खुद ही ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैंने जब क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं ली कि ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं अपने थोड़े ही मात्रा में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक रोटी को बेल लिया है और उसके ऊपर दूसरी रोटी घी लगा के दूसरी रोटी रख दी है। और इसको थोड़ा सा बेल के फिर हम इसकी करेंगे कटिंग। देखिए मैंने कटिंग वगैरह यहाँ पे अभी स्टार्ट कर दी है कि देखती हूँ काजू कुछ तो काजू जैसी शेप बन रही थी, कुछ नहीं बन रही थी, पर कोई नहीं, कुछ तो बन रहा था ना, तो कर रहे हैं, कोशिश तो होगा। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे जो भी काजू थे उनको काट लिया है। तेल मेरे स्टार्टिंग में मुझसे गलती हुई, तेल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मुझे थोड़ा टेम्परेचर का आइडिया नहीं था। जैसे ही मैंने काजू डाला तो वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, मतलब वो थोड़ा लखे जले से हो गए। तो फर्स्ट राउंड मेरा ऐसा रहा, चलो कोई बात नहीं, पहला एक्सपीरियंस था। फिर इसी तरीके से मैंने और काजू भी अपने बनाए, तो उनके लिए मैंने गैस को कर दिया था स्लो। और स्लो होने के बाद मैंने और भी बाकी जितने काजू थे वो उनको बनाया, और वो काजू मेरे काफ़ी अच्छे बने। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ काजू के शेप पर यहाँ पे देखिए, जो ये मुझे दूसरा राउंड भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मेरी किट्टो उठ गई है, एक हाथ मतलब रोने लग गई है, वो रह नहीं रही थी। तो देखिए गाइस, हमको कितने पसीने वाले,
ये हमको कुछ काम नहीं करने देती, ये इन्हीं शैतान बच्ची है। और फिर मैंने तैयार किया काजू का मसाला, काला नमक, सफ़ेद रंग का अमचूर और थोड़ी सी लाल मिर्ची और चाट मसाला डाल के मैंने काजू में इसमें मैश कर लिया, तो काफ़ी अच्छे बने थे। किचन से आ गए हैं कि तो बड़ी परेशान कर रही थी यार। अब देखो, अब मैं आराम से बैठी हुई हूँ तो ये आराम से खेल रही है। बाकी अगर मैं किचन में होती हूँ तो बस ये रुक नहीं सकती। तो हस्बैंड जी गए हैं रेडी होकर अपने वर्क पर, और चलो थोड़ी सी ये खुशी कि चलो जो भी बनाया थोड़ा ही बनाया, पर फाइनली बन तो ये कि मतलब त्योहार को लेकर मेरे को थोड़ा सा ही शुरू से इंटरेस्ट है। और हाँ, और आने वाले टाइम में मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए तो मैं कुछ नई नई और भी चीज़ें ट्राई करूँगी। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपना कुकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं दिखा पाती, दिखा क्या बात बना ही नहीं पाती। तो फ़िलहाल रोटी सब्ज़ी बन जाए वही बहुत है, वही खा ले हम, वही पेट भर जाए हमारा, तो वही बहुत है इनके साथ। तो वही बच्चे भी पाल ले हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। खाना पीना तो लाइफ में चलता ही रहेगा, तो जैसा भी पॉसिबल होता है मैं बनाती हूँ। और बाकी देखते हैं, अभी होली की टाइम है, 3-4 दिन बाकी है, 3 से 4 दिन। और इन 3-4 दिनों में मतलब मेरी पूरी रोज़ एक कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ बनाऊँ और काम निपटाऊँ। मैंने काम को ना डिवाइड कर लिया कि आज ये बना लेती हूँ, कल ये बनाऊँगी, परसों ये बनाऊँगी, इस तरीके से देखते हैं। बाकी आप साथ रहिए और रोज़ ब्लॉग डालूँगी, कोशिश करूँगी रोज़ ब्लॉग आए आपके पास, छोटा है या बड़ा है रोज़ ब्लॉग डालूँगी। और आप प्लीज़ ज़रूर देखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना आपने बंद कर दिया है, ब्लॉग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अच्छा बुरा जैसा भी ब्लॉग आएगा मेरा नोटिफिकेशन तो आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देखें, सपोर्ट करें। और लाइफ का हिस्सा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब रोज़ रोज़ तो मैं आपको टूर ट्रैवल तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि बाहर नहीं जाना होता बिल्कुल भी, बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं, और जाना ही नहीं होता बच्चे के साथ, नहीं अकेले कैसे भी जाना नहीं होता। तो और आपको नहीं दिखा सकती। तो मेरी तो यही लाइफ है घरेलू, मतलब वही घर के काम से खाने पीने बच्चों को नहलाने धुलाने से शुरू होती है, और सुलाने तक ख़त्म हो, सुलाने पे भी ख़त्म नहीं होती, रात को भी नहीं सोते। दिन में देखो हमारी खुशी देखो कैसे पूरा सो रही है। तो ये चीज़ है मेरी लाइफ का हिस्सा, वही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ऐसे होता है, प्रॉपर आपको नहीं दिखा पाती हूँ वो भी। तो बाकी कुकिंग जैसी भी करती हूँ टूटी फूटी वो भी आपको दिखा रही हूँ। और फैशन ब्यूटी तो फ़िलहाल अभी थोड़ा सा फैशन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो और ब्यूटी मेरी है नहीं तो फैशन ही कर सकती हूँ, ब्यूटी तो है नहीं। तो जब ब्यूटी होगी तो ब्यूटी से रिलेटेड भी दिखाऊंगी। तो चलो, हाँ अभी तो शाम है, ब्लॉग और भी कुछ जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी, अपना नाइट तक का रूटीन जो भी है। बाकी मिलते हैं, कुछ किटो सोएगी, इसको सुला देते हैं और कोशिश थोड़ी देर हम भी रेस्ट मार लेते हैं, फिर शुरू करते हैं शाम से अपने काम। शाम तो हो गई है, तो चलो मिलते हैं। इस किट्टो को सुला के खुशी तो सो रही है 1-1:30 बजे से, शाम के बज रहे समथिंग 6:30। और अब किट्टो भी हमारी सो गई है, रेस्ट कुछ नहीं करा, क्योंकि जब दिमाग में काम घूमते हैं तो रेस्ट नहीं होता। तो लगता है कि जो काम करने चला है वो भी अगर आज हो जाए तो अच्छी बात है, मौका कभी कभी नहीं मिलता। तो हम आ गए किचन में। तो किचन में आके मैंने स्टार्ट कर दी कपड़े की तैयारी। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये बने थे मेरे काजू, थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि भाई तो बड़ा तगड़ा फैलता है। तो बनाए हैं इसे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ इसको ज़्यादा और बनाऊंगी, पर अभी हस्बैंड जी इसको खाएं और पास करें, उसके बाद देखते हैं क्या है, खिलाऊंगी और आपको ना लाइव उनका रिएक्शन भी दिखाऊंगी कि उनको कैसे ये कर निकाल देते हैं वो। ठीक है, और अब हम आ गए किचन में, और अब हम और फिर से चढ़ाते हैं अपनी कढ़ाई, मज़ा आता है ना। और फिर से चढ़ाएंगे कढ़ाई, और मैं यहाँ पे मैंने किचन में आके फिर से परात लिया, और उसमें 1 कप मैदा, नमक, अजवाइन और थोड़ा सा तेल और 4 चम्मच सूजी डाल के एक सॉफ्ट सा डो लगा लिया है, और पापड़ी बनाने की तैयारी में लग गए हैं। पर इतने में किट्टो उठ गई थी, तो मुझे फिर से जाना पड़ा है रूम में। तो सो गई है, फिर से आ गए अपने काम पर, चालू करते अपनी कढ़ाई, देखते हैं क्या हम पापड़ी बना पाएंगे आज या नहीं। तो फटाफट मैं पहले गैस चालू कर देती हूँ। ओके, चाली अपनी तैयार है।
ऑयल। और यहाँ पे मैंने किट्टू को सुला दिया है फिर से, और किट्टू को सुलाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, उनको कभी कभी सोने का पूरा पूरा आज मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। जो काम मुझे नेक्स्ट डे करने थे वो भी मैं आज ही फ्री करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पपड़ी के लिए एक बिल्कुल पतली सी रोटी बेल ली, जितनी पतली हम बेल सकते हैं, और फॉक से इसमें से छोटे छोटे छेद बना लेंगे। और उसके बाद जो मेरी ये किट्टू की खुशी की गिलासी है पानी की, तो उससे मैंने इसको कट कर लिया है। इस तरीके से मैंने अपनी सारी पपड़ी को बनाया है। और तेल को अच्छे से गर्म करके फिर मीडियम गैस कर देंगे, और मीडियम गैस पे ही हमें इनको फ्राई करना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी पपड़ियों को यहाँ पे बेल के बिल्कुल रेडी कर लिया है कि लास्ट में बिल्कुल बस उनको फ्राई करना होगा। और यहाँ देखिए मैंने अपने कढ़ाई में मीडियम स्लो मतलब मीडियम गैस पे ही इनको फ्राई करना है। तेज़ गैस पे करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। और ये देखिए मैंने पहली वाली है, और देखो बिल्कुल कितने अच्छे से बिल्कुल क्रंची बनी है। मतलब जैसे ही मैं चाह रही थी उस हिसाब से आज फाइनली रिज़ल्ट निकल कर आ गया। और उसके बाद मैं अपने फटाफट काम करके, जैसे कि अभी किट्टू उठी नहीं थी तो मैंने एक तरफ अपने बर्तनों की धुलाई कर दी है, और यहाँ पे मेरी किट्टू हो गई है उठ। देखो उठ गई किट्टू, और 2 3 4 कुछ तो बर्तन धुले। 1 मिनट रुको, अरे पपड़ी खा के होते। ये सबसे पहले हमारी किट्टू टेस्ट करेगी कि मम्मा ने कैसी चीजें ट्राई करी है, कैसी बनी है। हाँ हो गई है हमारी फाइनल आज पपड़ी। सोचा था एक चीज़ आज बनाऊंगी, खाली काजू ट्राई करूंगी, पपड़ी कल बनाऊंगी। तो शुक्र है भगवान का दोनों चीज़ बन गई है। और टाइम हो रहा है समथिंग नहीं, पूरे बताती हूँ, 7:30 से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, बट कोई नहीं, खाने का भी कोई टाइम नहीं हुआ अभी। अब खुशी को उठाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अब उठ जाएगी तो रात को एटलीस्ट 2-3 बजे तक तो सो जाएगी, इसलिए अब हम खाने की तैयारी तो रात को कर लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज बनाएंगे सिंपल दाल। तो चलो, खुशी हो रही है कि ये छोटे छोटे काम हुए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट काम के साथ। हो गई है रात के बज रहे 9, किट्टू गई है फिर से सो, और खुशी उठ गई है। फिर से हम आ गए अपने किचन में, और जैसे कि मेरे जो बैलेंस वाले बर्तन रह गए थे वो मैंने धो दिए थे। तो यहाँ पे देखो दाल भी बना दी है। तो फ़ोन लेट लिया है क्योंकि सो खुशी उठ गई ना, तो उसने ले रखा था। और यहाँ पे फिर से चढ़ा दी है कढ़ाई, और अब हम बनाएंगे मसाला चना। मसाला चना मतलब जो भुने हुए चने होते हैं ना, उनको थोड़ा मसाले के साथ टेक्सचर देते हैं कि भुने हुए खाए नहीं जाते। तो सोचा कि एक मसाला के साथ उसको वो किया जाए, तो इसके लिए हम फिर से चढ़ा दी है कढ़ाई, जैसे कि हमने पहले आपको बताई। तो आ रही बेटा आ रहा है, धुंधला कैमरा क्यों आ रहा है। तो इसके लिए हम सबसे वाला इसमें जो मेन है ना वो हींग है, क्योंकि हम इसको जो फ्लेवर देना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हींग का देना चाहते हैं। तो ये है हमारी हींग, और उसके साथ लेने वाला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और नमक भी ले लेंगे थोड़ा सा, वाइट नमक, और हल्की सी लाल मिर्ची, और थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए हम लेंगे अमचूर, और थोड़ा सा लेंगे हम चाट मसाला। तेल भी हमारा हो गया है, ये ले लिया हमने चाट मसाला, ये बन गया हमारा कच्चा कच्चा मसाला। और हाँ, हमने जीरे को ना लेंगे और उसको हम साबुत नहीं डालेंगे, इसको हम कूट लेंगे, ठीक है। जीरे को हम कूट लेंगे, और वो जीरे का जो फ्लेवर है ना थोड़ा दरदरा आएगा, पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी खाने में न डाले, नमकीन टाइप बना रहे हैं। तो और ये रहे हमारे चने। तो चने हमारे एकदम साफ़ है, क्योंकि ये हमारे पैकेट वाले चने हैं, ठीक है। तो हम फिर भी इसको हम प्लेट में करके डालेंगे, चेक कर लेते हैं ना। हमने चने डाल रहे हैं, और इसको चलाने के लिए हम
चलाने के लिए ले लेंगे ये। और सबसे पहले मतलब मसाला चला लेंगे। मसाला थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो हम हींग और डालते हैं। ठीक है, हींग, इसको जो मेन जो में फ्लेवर देना है हींग का देना है। चलो भाई डाल देंगे पहले। सबसे पहले इनको मिला देते हैं। जैसा मौका मिल रहा है रात को तो मुझे पता है जगना ही है, मतलब बच्चे सो रहे हैं तो हमारे बच्चे को सोने का कभी कभी सोना अच्छा होता है, सोना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। आ रही हूँ। एक्स्ट्रा कामों से फ्री होकर कटिंग चॉपिंग करके हमने यहाँ पे अपने दाल तड़कन की तैयारी को शुरू करके दाल तड़कन भी दे दिया है। आटा वगैरह मैंने दिन में लगा दिया था तो खाली बस मुझे रोटियाँ डाल ली है। दाल वगैरह छोक कर यहाँ हो गए हम थोड़े से फ्री। और आज का ब्लॉग गाइज आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। कि चैनल पर नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ब्लॉग की यहीं पर करते हैं एंडिंग। फिर मिलते एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। अपनों का